हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की जो वीडियो रहेगी अपनी, वो है जो आपका एग्जाम शेड्यूल आया है एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपका जो टाइम बचा हुआ है, यानी अप्रोक्स आपके 50 49 50 दिन आपके बचे हुए हैं, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है and कैसे आपको टैकल करना है अब एग्जाम एग्जाम को। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि भाई पीआरटी है, शेड्यूल आपका बन चुका है। देन एंड कल यानी 25 दिसंबर को मैंने आपको बताया था कि भाई 16 फरवरी से आपका एग्जाम है एंड आज आपका जो है ये क्या कहते हैं कि भाई शेड्यूल आ भी गया, ठीक है। अब है भाई आपका जो एग्जाम है, सबसे पहले ये दिल्ली कोर्ट का एग्जाम है। ये प्रोसेस सर्वर का कोई आपका पोस्ट है उसका है एंड इनका भाई जो एग्जाम आएगा वो आपका शायद ये 100 नंबर का, ये आपका 100 या 100 नंबर का ये आपका शायद पेपर है, ठीक है। जो आप इसमें अभी जो डाक पियून के आपके एग्जाम हुए थे ना, डाक पियून वाले, तो वो पेपर भाई देख लेना एक बार, जिसका भी ये एग्जाम है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट वाला। क्योंकि इस मेरे ख्याल से सबका ही सिलेबस इनका सेम था। एक तो सफाई कर्मचारी, डाक पियून वगैरह का इनका सिलेबस और पैटर्न सेम ही था, ठीक है। एक बार देख लेना, अगर इसके अकॉर्डिंग है तो ये वाले पेपर आप कर लेना। 29 ये शायद शिफ्ट थी, तो ये आप देख लेना एक बार। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई स्पेशली पीवाईक्यू ही करनी है, देखो भाई सबसे पहले डीएसएसबी में 5 सब्जेक्ट सब में कॉमन होते हैं, यानी मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीके एंड आपकी इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं भाई, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, कोर्ट का, टेक्निकल का, लीगल का, कोई भी एग्जाम हो, तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपके आते ही आते हैं, चाहे वो 100 नंबर में आए या फिर 200 में आए, ठीक है। 100 नंबर में ये आता है टीचिंग या टेक्निकल या स्पेशल कोई पोस्ट होती है उसके लिए। 200 में ये आता है भाई आपका क्लर्क वगैरह, एएस वार्डर या फिर 10 ग्रेड 2 हेड क्लर्क वगैरह का जो एग्जाम होता है, उसमें ये 200 नंबर का होता है। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वही 5 है। यहाँ पे 100 नंबर के हैं, यानी 20 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे 40, यानी सॉरी 200 नंबर है, 40 40 के, ये 5 सब्जेक्ट है, 40 40 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ से डीएसएसबी का कोई भी पेपर कर सकते हो, चाहे आपने डीएसएसबी का कोई भी फॉर्म फिल किया हो, ठीक है भाई। कोई भी फॉर्म फिल किया हो तो कोई भी पेपर आप कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये सब बनाए हुए डिफरेंस है कि वो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग है, 5 सब्जेक्ट सेम है, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है डीएसएसबी का, तो आप ये बुक जो है फॉलो कर सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए। ये इंग्लिश के लिए है, ये हिंदी के लिए है, ये जीके के लिए। जीके में इसमें आपकी 2019 से लेके 2000 नवंबर 2025 तक के सभी क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये वन लाइनर में है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वन लाइनर ये बुक है, 12,000 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक में भाई ग्रामर, ठीक है, ग्रामर है। देन उसके बाद उसके जैसे यहाँ पे क्या है, हिंदी में संज्ञा आ गया, संज्ञा की पहले थ्योरी है फिर क्वेश्चन है। ऐसे ही जैसे सर्वनाम आ गया, यानी इंग्लिश में प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं उसको। तो पहले सर्वनाम की क्या है, थ्योरी है, फिर उसके क्वेश्चन है। और ये सारे डीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड वो क्या है इसमें आपकी लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है भाई। तो आप ये बुक जनरल पार्ट के लिए, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग, कोर्ट वाले, बिना कोर्ट वाले कोई भी, तो ये बुक आप देख सकते हो भाई, ठीक है। ये डीएसएसबी की प्रीवियस ईयर की बुक्स है।
ये है भाई पीआरटी की। पीआरटी की ये है आपका 2017 से 2022। ठीक है, इसमें पीआरटी के डिटेल सॉल्यूशन है। एंड इसमें पीवाईक्यू में एनओएस का अलग सेक्शन है। ठीक है, एनओएस का पता लग जाएगा भाई, एनआईओएस का पता लग जाएगा कि भाई आपका क्या पढ़ना है एनओएस में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब की बार सिलेबस भी है, सिलेबस पीवाईक्यू एंड जो भी आपके पास नोट्स वगैरह है उनको 2-3 बार रिवाइज करो। एन आईओएस को पढ़ो, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, पीआरटी के लिए भाई यही है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई 15 फरवरी से 31 मार्च जितने भी एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर कोर्ट का है, नायब तहसीलदार है, या जो भी इस शेड्यूल में, आप भाई एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिलेंगे 90 से ज्यादा है, 90 या 90 या 91 मॉक टेस्ट है, 90 या 91 मॉक टेस्ट है। वो क्या है, डीएसएसबी के 2025 के पेपर्स के वो मॉक टेस्ट मॉक फॉर्मेट में है। तो जिसका भी जो भी पेपर भाई, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का या फिर नायब तहसीलदार कोर्ट वाला, तो ये मॉक टेस्ट भाई जरूर कर लेना। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जरूर कर लेना, ये 2025 के पेपर के। ठीक है, एंड जो भी कोई अदर मैं न्यू बनाऊंगा तो वो आपको मिल भी जाएंगे टेलीग्राम पे साथ साथ। तो वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा 1-2 दिन में आपको। तो कम से कम यहाँ से तो आप स्टार्ट कर लो, आपके पास 50 दिन का टाइम है, ये 90-91 टेस्ट है। एटलीस्ट यहाँ से 50, 40, 50 कुछ तो कर लो। तो ये सबके लिए बेनिफिट है भाई। ठीक है, तो ये जरूर करना भाई। एंड और क्या था, हाँ, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए और आपका रीजनिंग के लिए एक पीआरटी हिंदी, पीआरटी हिंदी यानी जो इंग्लिश में हमारी बुक है, वो हिंदी में भाई 1 या 2 तारीख तक आ जाएगी। रीजनिंग की 10 जनवरी तक। ठीक है, एंड आपकी ये मैथ्स वाली 20 जनवरी तक आएगी। 15 15 या 20 तक, 15 तक तो, 15 या 20 तक ही आएगी। ठीक है भाई, तो आप ये जो ये कह रहे कि भाई मैथ्स रीजनिंग की बुक सर थोड़ा जल्दी करा दो, तो भाई सबसे पहले आप एक काम करना, मैथ्स मास्टर के नाम से और रीजनिंग मास्टर के नाम से टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें डीएसएसबी के 2019 से लेके आपके 23 या 24 तक, शायद 23 तक है। ठीक है, 23 या 24 तक के पेपर हैं उसमें। वो क्या है, चैप्टर वाइज है, वो आप सोल्व करना शुरू कर दो। वो क्या है, आप सोल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि जो बुक आएगी, बुक में भी आपको वहीं से स्टार्टिंग मिलेगी जो पीडीएफ में है। मतलब अगर परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है तो बुक में भी वो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन मिलेगा। मतलब तब तक आप जो है पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज आपकी इच्छा है आप इसको सोल्व करो तब भी वही बात, बुक को सोल्व करोगे तब भी वही बात, बुक में ये है सॉल्यूशन मिल जाएंगे अब आपको साथ में। एंड नवंबर 2025 तक वो अपडेट मिल जाएगी। पीडीएफ क्या है, ये आपकी 23 तक की है। ठीक है, तो 23 तक वाली कर लो, और जो पेपर है भाई वो वैसे कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो पीडीएफ से भी कर सकते हो, एटलीस्ट आप पीडीएफ से स्टार्ट कर लो। टाइम वेट मत करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, पीडीएफ से स्टार्ट कर लो। बुक आए तब आए आपकी बुक ले लेना, नहीं तो पीडीएफ से करोगे तब भी कोई वो नहीं है। तो ये तो बात हो गई भी आपकी मैथ्स रीजनिंग की।
एंड भाई सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, पीआरटी में भाई आपको एन आईओएस एंड आपकी जो भाई पेडागोजी होती है वो, और जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ये एटलीस्ट आपने पढ़ी हो। इसके नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे बुक आप पीआरटी रैंकर जो अपनी बुक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोट्स आपको इसके पेडागोजी और इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप डीएसएसबी पीवाईक्यू पीआरटी रैंकर वाली बुक जो है ले सकते हो। तो ये आपको एटलीस्ट कम से कम करना ही पड़ेगा भाई। एनआईओएस तो करनी ही पड़ेगी आपको, पीवाईक्यू आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है फिलहाल। एटलीस्ट आपको दो तीन चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है भाई। और कोई के क्या कहते हैं, कोर्स वोर्स लेके फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि देखो भाई, कोर्स लोगे तो आज के दिन कोई भी आपको लाइव नहीं पढ़ाता। सबसे पहली बात तो ये, कोर्स क्या है, 10-10 साल पुराने कोर्स हैं। वही आपका जो सीटेट में पढ़ाते हैं वही रिकॉर्डेड क्लास है। 100-150 वीडियो आपको एक साथ चेप देंगे, फिर आप कहोगे कि मेरा मास्टर ने पागल बना दिया, उसने पागल बना दिया। इससे बेटर आप उन चक्करों में फंसो मत, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना भाई, डीएसएसबी पीवाईक्यू 2025 वाले आपको करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट फॉर्म में मैंने आपको 91 टेस्ट दिए हैं 2025 के, वो कर लो। 50 दिन का टाइम है, कम से कम 40 तो कर ही लो, ठीक है। एंड आपका ये पीआरटी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। टीजीटी पीजीटी वाले भाई सेम है। आप जो है ये आप 91 मॉक्स में से ये भी आप भी सोल्व करो, ठीक है। क्योंकि पीजीटी के ही हैं उसमें ऑलमोस्ट, एंड टीजीटी के। तो पीआरटी टीजीटी पीजीटी या कोई भी आपका है उसमें से आप 90 मॉक्स में से वो सोल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड जो आपका सिलेबस दिया है डीएसएसबी ने भाई, उसको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। सिलेबस को फॉलो जरूर करना है। टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी हो, पीआरटी सिलेबस को आपको फॉलो ही करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेकंड पार्ट की तैयारी करनी है। फर्स्ट पार्ट आपका डीएसएसबी पीवाईक्यू, एंड आपका जो भी जहाँ पे आपको टॉपिक वीक लगे आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है जो भाई आपका पीआरटी का, तो मैंने बता दिया। एंड पीजीटी पीजीटी, इसमें क्या करना है भाई आपको, जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस है आपका, एंड आपके पीवाईक्यू हैं, वो आपको करने ही करने हैं हर हालात में। कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना है। तो ये आप जो है अपना तैयारी में दोनों चीजें जोड़ लो, सिलेबस और पीवाईक्यू, ठीक है। और एक चीज का भाई और ध्यान रखना, आपको जो है फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट जो है 70 यानी 70 नंबर का जो है टारगेट लेके चलना ही चलना है। यानी 70 नंबर से नीचे आपका सिलेक्शन मतलब बहुत रेयर चांस है, ठीक है। क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया, दोनों पार्ट्स में आपको बराबर बराबर नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी आपका काम होगा, ठीक है। तो 70 नंबर जो है पार्ट ए में, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का, तो यहाँ पे आप 70 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। तो 130-40 तो आपको नंबर लेने ही लेने हैं हर हालात में टीजीटी में, ठीक है। पीआरटी भाई कम से कम 140-150 का टारगेट आपको बना के रखना है अपने एग्जाम में रो स्कोर के लिए। अब जो नॉर्मलाइजेशन में होगा तो वो तो भाई ना तो मेरे को पता, ना किसी को पता, ना डीएसएसबी वालों को पता किसके बढ़ेंगे किसके क्या घटेंगे।
वो तो बाद की बात है, पहले हमें क्या है, एग्जाम देना है। और एग्जाम के लिए हमारा टारगेट रहना चाहिए 150 नंबर का। कितने नंबर का? 150 नंबर का हमारा टारगेट रहना चाहिए। अब उसके बाद है आपका पीजीटी। पीजीटी आपका इंग्लिश हुआ भैया, उसका रिजल्ट आया तो 219 उसकी कट ऑफ गई डिजायर के लिए। ठीक है, तो डिजायर के लिए कट ऑफ गई 219। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 70 नंबर तो चाहिए। तो 70 नंबर का भाई टारगेट बना के रखो। अपना सिलेबस पी वाई क्यू आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। दूसरी बात आती है भाई, अब जो पीजीटी के कितनी पोस्ट बच गई, पीजी सॉरी टीजीटी की बच गई भाई आपकी मैथ्स, साइंस एंड मेरे ख्याल से एसएसटी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया है इस शेड्यूल में। आपका संस्कृत भी आ गया है, तो यही मेरे ख्याल से यही आपके सब्जेक्ट बचे हैं। तो अब ये सोच सकते हो कि भाई जो अब इससे आगे शेड्यूल आएगा हमारा भी एग्जाम आएगा, तो इसमें इफ एंड बट तो अब मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लो। आपने जो पीछे भी पेपर दिया है उसका रिजल्ट का वेट मत करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पोस्ट भी मैं डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि रिजल्ट का वेट मत करो। आगे जो टीजीटी आपके आ रहे हैं उनकी तैयारी करो। ठीक है, और वो आपके आ भी गए, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और जो है आपका नेक्स्ट टीजीटी एग्जाम आ गए। यही चीज मैंने आपको 2-3 वीडियो लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि प्रिपरेशन करो, रिजल्ट का वेट मत करो। ठीक है, तो ये भाई बुक्स हैं, इनका टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और सॉरी यूट्यूब चैनल के लिंक में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, एंड आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल ही जाता है। ठीक है, योद्धा publication.com से या फिर फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएंगे। एक बात और है भाई, टीजीटी सीएस का, तो टीजीटी सीएस की ये भाई ने आज एक में आरटीआई रिप्लाई भेजा था, तो मैं सोचा बता देता हूँ आपको। ये कंप्यूटर साइंस का है, इसके भी आपके भाई कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई सीएस के कब आएंगे। देखो भाई, 675 वैकेंसीज आपकी भेजी हुई हैं डीएसएसबी को, डीओई ने। इसमें आपकी यूआर की 416 है, ईडब्ल्यूएस की 116 है, 105 आपकी, और सॉरी 104 आपकी एससी एसटी आपकी 39 है 39। तो अब भाई यही एक्सपेक्ट है कि ये सारी वैकेंसीज जो हैं मार्च से पहले आ जानी चाहिए, आपकी जो भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मार्च से पहले एटलीस्ट ये वैकेंसीज आपकी आ जानी चाहिए। तो अपनी तैयारी करते रहो भाई, वैकेंसीज भी आ रही हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं। देखो रिजल्ट में थोड़ा स्लो हो गए, पता नहीं भाई रिजल्ट का क्या ही सीन है। बाकी एग्जाम भी हो रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही है, तो इतना थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखो आप भी कि वैकेंसी आए। और पेपर भी हो रहा है, तो रिजल्ट भी थोड़ी यार 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आ ही जाएगा कम से कम। ठीक है, और स्टेट से तो फिर भी अपने मतलब डीएसएस डी प्लस भी अगर देखे तो कहीं ना कहीं ठीक ही है। ज्यादा ठीक तो नहीं है, पर भी औरों के कंपैरिजन में देखे तो ठीक ही है फिर भी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करो, जो भी है भाई अपना एग्जाम वगैरह। एंड आपकी वैकेंसीज मैंने बताई हैं, ये वाली भेजी हुई हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ही भाई कई लोग भाई पूछ रहे थे कि सर इसका भी बताओ कुछ। तो बाकी और कोई डाउट हो तो भाई बता देना। ठीक है, हाँ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।